वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीर्देनं श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। करुणा निधान गोविंद दामोदर माधवेति केशव क्लेशनाशाय सर्व विघ्न विनाशाय श्राद्ध पक्षाय इंद्रा एकादशी महापर्व कलयुगम प्रगटाय। नमो राधा नमो कृष्ण नमो गोविंदम वासुदेवाय नमः। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। ये ब्रजनंदन नंद बिहारी गोलोकन गोलोकपति धारी। गोवर्धन में है गोवर्धन, वृंदावन में बांके बिहारी। सहस्त्र नाम श्री कृष्ण के और हरि अनंत है नाम, और अर्जुन को भी दे रहे गीता का ये ज्ञान। रविवार इंदिरा एकादशी थी, कलयुग था। सेवा कुंज में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। अष्टपटरानिया गोपुर ग्वाल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तल्लीन थे। श्राद्ध पक्ष था। राधे जी ने केसर और सुगंधित इलायची डालकर तस्मई लेत बनाए। भोग लगाया शाम को तो शाम प्रसन्न हो ही जाए। प्रेम से भोग लगाया, बड़ा भाव विभोर समय था। तब राधे जी ने पूछा, महाराज आपसे बड़ा प्रेम का महानायक, प्रेम का देवता, प्रेम का ईश्वर चारों युगों में कोई पैदा ही नहीं हुआ। आप तो प्रेम के महासागर हैं, प्रेम की गंगोत्री हैं, प्रेम की जमुनोत्री हैं, प्रेम की सहस्त्र धाराएं हैं। ये इतना प्रेम आप में प्रकट कहां से होता है? आप तो प्रेम का महासागर हैं। आपका प्रेम अनंत है, अनंत धाराओं से आच्छादित है। इसे हमने कभी पूरा होते हुए नहीं देखा। चारों युगों में रास रसिक और प्रेम अवतार है तो भगवान श्री कृष्ण है। एकादशी के स्वामी भी भगवान श्री कृष्ण है। इंदिरा एकादशी है। तो इंद्रियों को आप अपनी आत्मा के वशीभूत कैसे करते हैं? और प्रेम में ऐसा आकर्षण आप कैसे पैदा करते हैं?
और महाभारत में भी आपने कोई अस्त्र नहीं उठाया। आप प्रेम से अर्जुन को गीता सुनाते रहे, अर्जुन सुनता रहा। युद्ध में प्रेम की गीता, युद्ध में धर्म और ज्ञान की बात, युद्ध में भक्ति, ये कौन सा विषय है, ये कौन सा वेद है, ये कौन सी व्याख्या है जो आपने अर्जुन को, जंगे मैदान खड़ा अर्जुन, महाभारत युद्ध बड़ा भारी, अर्जुन रथ में बैठा यदुनंदन, और गीता सुन ली उसने सारी। ये कैसे संभव हुआ, हमको भी दो ज्ञान, ताकि कलयुग की ये सृष्टि है हो जाए कल्याण। श्री कृष्ण रूप अखंड जानो, प्रेम गति तन पा गयो, सुन राधे जी की बात मन श्री कृष्ण यो हर्षा गयो। ये प्रेम रूपक शक्ति देखो, कृष्ण अब प्रगटा रहे, धारा इस जमुना जल में देखो, प्रेम की ये बहार है। ये खीर भी अमृत बनी और क्षीर सागर हो गई, जो पान करे एकादशी वह आत्मा जीवन मुक्त हो गई। ये श्राद्ध पक्ष इंद्रा, ये एकादशी पर्व महान है। इस खीर में भी देखो रूपक और ध्यान कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण गति तन रूप मति तन, प्रेम तन गति जानिए। ब्रज धाम को ही प्रेम का रस धाम, नंद नंदन मानिए। प्रेम भरा वृंदावन में यह प्रेम रूप गति छाई गयो, गोलोक से देखो प्रेम जबी, तब नारायण खुद आई गयो। गोपाल बन्यो ब्रज में गोविंद, और गोप और ग्वाल नचाई गयो। जो सेवा कुंज में झूल रहो, राधे संग रास रचाही रहो। या प्रेम की भूमि वृंदावन, जहाँ प्रेम ही प्रेम बसा ही गयो। श्री श्याम जन्म गयो द्वापर में, भारत को प्रेम सिखा ही गयो। युद्ध नहीं मैं जानता, नहीं पास हथियार, मेरे पास तो चक्र सुदर्शन और प्रेम रसुधार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मानवता और दानवता के बीच हुआ महाभारत, भाई भाई लड़ने को आतुर, ऐसा था महाभारत। चीर खींच गयो और द्रौपदी देखो खींचे दुशासन, पर नहीं खींच पाए वो चीर, क्योंकि आ गए कृष्ण परमानंद। तो कृष्ण बढ़ायो चीर, द्रौपदी लाज रखी। कृष्ण बढ़ायो चीर, द्रौपदी लाज रखी। और श्री कृष्ण ने कृपा पांडव पर आज रखी। या पर्व एकादशी इंद्रा तन रूप दिखा ही गयो। वो समझ गए दानव तघमंड, भारत में छाई गयो। दुर्बुद्धि दुर्योधन बना, धृतराष्ट्र अंधा हो गया। चाले चली जब शकुनी ने, तो कृष्ण रूपक हो गया। श्री कृष्ण खुद प्रगटे वहां पर, यदुवंश रक्षा करी।
दानवता जितनी कौरवों की सब वहां शमशा करी, शमशान कौरव बन गए और पान गीता हो गया, अमृत बरस गया आसमां से, वृंदावन शाम ही हो गया। वृंदावन हतनापुर सब और बना प्रेम रसधाम, और गीता ज्ञान सुना रहे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान। श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी थी। कौरव बुद्धि अपनी चालें चलने में व्यस्त थी। एकादशी का दिन था, रविवार था। कलयुग में भी यही योग पड़ा हुआ है। श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी, महामारियां कौरव और कोरोना बनकर छाई हुई है, और इस कौरवाना को हटाने वाला कोई संसार में दूर दूर तक नजर नहीं आता। हे राधे, मन विचलित भयो कृष्ण को, नहीं सुहावे खीर, कलयुग में भक्तों की कैसे बदले तकदीर, श्याम वृंदावन आयो है। अर्जुन देखो निर्बल जानो, पांडव अज्ञात के वास, पता नहीं चल पाया देखो, सारा जगत दानव का दास, दानवता का दास बना हुआ है सारा संसार। और हमें सेवा कुंज में विहार करना, विचरण करना और इस तस्मई का भोग, 56 भोग अच्छे नहीं लग रहे। तो गीता सुनाऊं मैं कलयुग में फिर, इसलिए ब्रज में आया हूं, और अर्जुन मेरे रथ में बैठा, मैं साथ उसे भी लाया हूं। दानवता का महाभारत है और कौरव इसमें फंसे हुए, कोराना सारे कौरव हैं जो महाभारत में खड़े हुए। शक्तिहीन अर्जुन खड़ा और नहीं कोई शक्ति दिखाए, जब तक गीता नहीं सुने तो गांडीव कैसे उठाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, अद्भुत चरित्र गजब की माया, वृहन लला अर्जुन दर्शाया। शक्तिहीन कलयुग सब होई, नहीं कोई रक्षक इनका होई। शक्तिहीन पांडव हुए, कोराना बढ़ जाए। कृष्ण कन्हैया महाभारत में अर्जुन लिया बुलाए। उठो धनंजय शक्तिहीन हो, कहां तुम्हारा गांडीव पाए। शक्ति ही जब नहीं बची तो कैसे गांडीव रहे उठाए। बैठो पारथ अब इस रथ में, और तुमको शक्ति कल्प सुनाए। श्री यदुनंदन कलयुग में भी भारत की रक्षा में आए। कौरवान सब कौरव बनकर और 7-18 क्षोणी सेना प्रगटाए। सारे जगत के कौरव देखो हतनापुर में खड़े हैं आए। कोई किसी की मान नहीं था, और देखो ये धृतराष्ट्र दिखाए। चाले चल रहा शकुनी कुचाल, और भारत को अब कैसे बचाए। गीता तुम्हें सुनाऊं अब मैं, ध्यान से सुन लो अर्जुन ताय। ये एकादशी इंद्रा पड़ गई, इंद्रियों को मजबूत बनाए। काम क्रोध मद लोभ छोड़ दो, शरण श्री कृष्ण की आए। सुन लो मंत्र ब्रजेश आज से, इसको जपते रहना भाई। तुम शरणम ब्रजेश मंत्र है, इसको ही गीता गति जान।
जो भी जपता श्राद्ध पक्ष में मुक्त होता है वह इंसान। सारे पितृ मुक्त हो ही जावे ऐसी शक्ति मंत्र में मान। अब मैं गीता तुझे सुनाऊं सुन ले खूब लगा कर कान। धड़ 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 रूप अखंड गति और रथ तन महाभारत में घुमाए। हतनापुर में घूम्यो रथ जब हाहाकार मचे तन पाए। योद्धा से योद्धा लड़ जावे और देखो क्षत्रि से क्षत्रि लड़ जाए। आपस में घमशान हो गयो तीर और तलवार चलाए। घोड़न से घोड़े तन जुड़ गए हाथियन तन हथियन सरदार। और देखो बड़े बड़े योद्धा हैं द्रोणाचार्य भीषम गतिधार। कर्ण खड़े हैं युद्ध स्थल पर और बच गई देखो मारा मार। अर्जुन भीम और पांडव खड़े सब और देखो युधिष्ठिर खड़ा साकार। महाभारत में कृष्ण कन्हैया रथ लेकर हो गए तैयार। और गीता ज्ञान सुनाए अर्जुन को नहीं पास में कोई हथियार है। इक्ष्वाकु वंश सुनी गीता श्री कृष्ण ने दी प्रगटाए। अमृत बरसन लग गए वहां पर और देखो सम्मोहन हो जाए। सारे हथियार ही पानी हो गए अणु बम वहां नहीं चल पाए। सारे योद्धा खड़े खड़े ही और देखो अपने हाथ हिलाए। हिल भी नहीं सकते हैं वहां पर ऐसी शक्ति कृष्ण प्रगटाए। गीता प्रगटी भारत में जब 5686 वर्ष तन पाए। ऐसी गीता गुंज मान गई हतनापुर भी रहो तर्राए। अर्जुन भी देखा विराट जब तो मन ही मन में घबराए। कैसा चाचा कैसी शक्ति कैसा पुत्र कैसी है मात। अरे श्री कृष्ण के मुख में देखो दाढ़ दबाए और चबते जात। सारा ही ब्रह्मांड घूम रहा कोई किसी का नहीं दर्शाए। ऐसी चली धनंजय धूरी और मारा मार युद्ध हो जाए। 18 अक्षौणी सेना देखो मन ही मन घबराए। 5 अक्षौणी सेना पांडव और विजय को नगारों बजाए। तब श्री कृष्ण विजेता बन गए हर्षित मन हर्षाए। इंद्रा एकादशी को और युद्ध विजय हुआ भाई। युद्ध के विजेता बन गए। न तीर चली न तलवार चला कृष्ण की गीता चली। तब राधे जी ने पूछा महाराज ये कौन सा सुदर्शन चक्र चलाया आपने। तब श्री कृष्ण बोले वहां नहीं हथियार था पास केवल गांडीव हाथ था अर्जुन पर नहीं चला 49 उससे वो चला ही नहीं। तब मैंने भी ज्ञान चक्र को वहां चलाया भारी और गीता अवतरण होने लगी और देखो प्रगति सारी। युद्ध क्षेत्र में घमासान था योद्धा से योद्धा लड़ जाए। ऐसे अर्जुन गीता सुन ली ऐसे भारत दिया बचाए। केवल रथ का पहिया उठाया भीषम प्रतिज्ञा थी वहां भाई और नहीं कोई उठा हथियार वहां पर और सारे योद्धा मारे जाए। केवल रथ का पहिया उठाना पड़ा। भीषम की प्रतिज्ञा थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण से हथियार उठा दूंगा। तो उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मैंने एक रथ का पहिया अपनी उंगली पर उठाया। बस इतना सा ही मुझे समय मिला वरना मैं गीता सुना रहा था। गर्भांत गीता मंचते मुक्त जीवन होता है। श्री कृष्ण उवाच्य बोलते तो शक्ति सत्यमेव जयते। सत्य छड़ा सत्य नामम सत्य रूपम सत्यम सत्य। श्री कृष्ण उवाच्य गीता मधुरार्जनम ज्ञानार्जनम गुरु शक्ति तत्वानि भूतानि तत्वमयो। तेज शक्ति अणु शक्ति ब्रह्म शक्ति नमामयम। निराकारम निर्लेप जीवन मुक्त ज्योति ज्योति। निराकार ज्योति स्वरूपम निर्गुण रूपम सगुण उपासना निर्गुण तत्वानि भूतानि तेज पुंज निरामयो।
निराकार की ज्योति का प्रकाश हस्तिनापुर के युद्ध मैदान में छा गया। बिजलियां कड़कने लगी, धर्म ध्वजाएं लहराने लगी। भगवान कृष्ण के रथ का पर लगी हुई धर्म ध्वजा उड़ 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 जाए सवरिया, और अर्जुन रथ में बैठा जाए। श्री कृष्ण का रथ चलता है, सारी सेना डर गई भाई। ऐसा योद्धा देखा नहीं तन, जो गीता का ज्ञान सुनाए। नहीं वहां पर हथियार कोई था, फिर भी विजय पांडव हो ही जाए। कृष्ण ही लड़े सारी सेना से, कृष्ण ही युद्ध में विजय दिलाए। ऐसा ज्ञान था अमृत गीता, जिसको अर्जुन दिया सुना। श्राद्ध पक्ष में गीता अमृत का काम करती है, और उस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा था और कौरवों के श्राद्ध हो रहे थे। दानवता पाताल में जा रही थी और मानवता की धर्म ध्वजाएं कृष्ण के रथ पर चलायमान थी, शोभायमान थी। तब अर्जुन ने कहा, महाराज भूख लगी है, क्या करूं? तब कहे कृष्ण भगवान, अरे इंद्रा एकादशी है, इंद्रिय वश गति जान, इंद्रियों को वश में रखो, भोग की इच्छा त्याग दो अर्जुन, क्योंकि भोग इंद्रियों का विषय है और श्राद्ध हो गए हैं। तो चावल के पिंड बने हुए हैं, इसलिए खीर में चावल होता है त्याज्यम। एकादशी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, वरना इल्टें हो जाती हैं। जिस तरह मुर्दे में कीड़े पड़े रहते हैं, उसी तरह ये 18 अक्षौणी सेना कीड़े बन करके महाभारत में लबलबा रही है और चावल के पिंड बन चुके हैं। इसलिए चावल एकादशी न खावे, खावे तो इल्टे हो जावे। इसलिए चावल का त्याग करना चाहिए एकादशी के दिन। तब भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा, महाराज मैं तो धन्य हो गया अमृत पान करके, इसलिए आज मेरा उपवास है, नहीं भोजन करूं पान। मेरे कान से ही सुनो श्री कृष्ण भगवान। आज तो मैं इंदिरा एकादशी है। श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशव क्लेशनाशाय नमः, नमः शिवाय नमः नमः, गुरुदेवाय नमः नमः, श्री कृष्णाय नमः नमः। गीता गंगोत्री च जमुनोत्री मंदाकिनी, अलक निंदा ज्ञान गंगा तरण तारणी, गोलोकनी निवासनी। अमृताय तेज पुंजम अमृतो सब जानिए, श्री कृष्ण बन गए इन्हें गुरु ही मानिए। तो अर्जुन से कहने लगे, क्या कृष्ण शक्तिपात, वृहन लला से अर्जुन देखो योद्धा बना तत्काल। योद्धा हो गया, गांडी और लाल लाल लालिमा चेहरा प्रगटे, और धनुष गांडीव लिया उठाए, तरकस से जब तीर उठाया, भीषम चरण में लगा गिराए। पहला नमन गुरु को कीना, द्रोणाचार्य को किया प्रणाम। युद्ध स्थल में खड़े गुरु हो और रखना अपना अपना ध्यान, और ये तो योद्धा अर्जुन देखो सबसे पहले किया प्रणाम। युद्ध में कोई गुरु नहीं होता और नहीं कोई भ्राता जान, नहीं कोई भाई बंधु है, और खड़े संग मेरे कृष्ण भगवान। योद्धा से योद्धा अब लड़ जाओ, और यही है देखो गीता ज्ञान। भारी घोर घमासान 18 दिन पाए, ऐसा योग पुष्य नक्षत्र में कलयुग में पिया है। सोमवार द्वादशी पुष्य नक्षत्र में, उसी गुरु चांडाल योग में, और फिर से वही महाभारत का योग है। अरे सीमा पर खड़ो रे महाभारत, और कौरव सारे चीनी जान, और देखो भारत अर्जुन बनकर कर गया अपनी शान तमाम।
युद्ध विजेता बने गो भारत और कृष्ण दे रहे उनका साथ। धन्य धन्य भारत की भूमि, धन्य धन्य ये भारत मात। अरे बजी धुंधभी रण सेना में, सेनापति है कृष्ण भगवान। अरे देखो चीन चपेटा लंपट और शकुनी जैसी उसकी चाल। निश्चित उसका काल आएगा, भोले भोले वहां कैलाश। मैं भी भारत में मिल जाऊं, ऐसी है मेरी अभिलाष। एक दिन ऐसो आवे भारत, भारत में आए कैलाश। सारी भूमि विजेता होगी और कैलाश भारत के पास। इतने मस्त हो गए भोले और देखो कृष्ण से गले लगाए। कृष्ण और श्री भोलेनाथ जी दोनों मिलन सीमा पर पाए। अरे हर्षित हो गई सारी सेना और देखो युद्ध बिगुल बज जाए और विजेता भारत होगा, इसमें कोई संशय है ना। और महाभारत पुरुषोत्तम पड़ जाए तो देखो योद्धा बलवान और जीवन मुक्त सब पित्र होएंगे, गर होगा युद्ध घमासान। अरे पिट जाए सारे दुश्मन सेना और भारत की ये ध्वजा लहराए। उड़े तिरंगा चीन में भी और सारे शत्रु रहे शर्माए। इस कारण ये गीता ज्ञान को श्री कृष्ण भी रहे सुनाए। गड़गड़ांता स्थड़ा तलमा आर्यतोम तानामा कैलाशाधिवासिम गोलोकाधिवासिम क्षीरसागर नारायणम घृतित्वां गीता कमल स्वरूपम वक्षस्थले निराकार ज्योति रूपम। गुरु तत्व ज्ञानम गुरुश्च वाच्य अहम ब्रह्मास्मि सूर्यः चंद्रमम सूर्यां मम हिमगिरि मम गंगा जमुना सरस्वती मम पंच तत्वानि भूतानि आकाश पाताल सर्व ब्रह्मांड मम 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 सर्वांग स्थिते मम सर्वतत्तानि भूतानि अर्जुन मम वर्णस्थले। श्रवण भक्त गीता उवाच श्री कृष्ण एक नमो त्वं शरणं ब्रजेश ब्रजया ब्रजायाधिपति ब्रजनंदनम यदुनंदनम दुगभंजनम मंगलवंदनम महाशक्ति तेजोमयी शक्ति गीता ज्ञानम तेजपुंजम। श्री कृष्ण वाच्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरुत्वाकर्षण कोई गीता कहते हैं, ये हम तीनों जगत गुरुओं का गुरुत्वाकर्षण है। और इस गुरुत्वाकर्षण को मैंने महाभारत के युद्ध के मैदान में प्रकट किया। जब वो गुरुत्वाकर्षण प्रकट हुआ तो अमृत बन गया और जो दानवता थी वो मृत बन गई। तो अमृत से ही मर गए, नहीं कर सके वो पान। ऐसी शक्ति गीता बोले कृष्ण भगवान। तो जितने भी हैं पितर सब सुने सुनाए प्रसंग। अमृत पान इसको कहे एकादशी के रंग। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम ब्रज धाम रूपक। श्याम देखो बावरो यो जानिए। गोप और ग्वालन के संग और रास रचैयो मानिए। यो नाच तो तन साज तो यो गोप गाय चराय तो। यो घूम रयो सन रूप ब्रज में गोलोकन से यो आय तो। जब चाल देखी टेढ़ी इसने प्रेम जब देखा नहीं। गीता सुनाने लग गया जब और कोई वश था नहीं। अर्जुन बिठाया रथ में इसने ज्ञान सब प्रगटा दिया। यदुवंश में इस बाल रूपक ने विज्ञान को प्रगटा दिया। गीता प्रगट गई ब्रह्मवेता वेद व्यास चौंक गए। ये कैसी शक्ति प्रगटी भारत सब अमृतमय हो गए। तो अमृत गीता मानिए। गीता दिव्य स्वरूप
श्राद्ध पक्ष में जो पड़े तो जीवन हो सब रूप, मुक्त हो जाती है वो आत्माएं जो गीता के इस प्रसंग को इंदिरा एकादशी के महापर्व पर सुनती है। हे अर्जुन, ये पंच तत्व का जो शरीर है, ये जो आत्मा है, इसे प्रबल करो, और इसे प्रबल करने के लिए त्वम शरणम ब्रजेश, जो गीता का ही स्वरूप है, ईश्वर का ही नाम है, ये आत्मा को प्रबल कर देता है। और जब आत्मा प्रबल हो जाती है, भोग आत्मा को निर्बल कर देते हैं, इंद्रियों के वशीभूत कर देते हैं, और पंच तत्व जब इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तो वह जर्जर अवस्था में आकर के अपनी अवस्था को खोने की स्थिति में आ जाता है। उसे कौरव वृत्ति, कुवृत्ति, कोराना वृत्ति कहते हैं। तो ये कोराना वृत्ति और कौरव वृत्ति इस समय सारे संसार की अपने चपेट में लेती हुई नजर आ रही है। कहीं दिखाई देते नहीं, देखो पांडव जान, कौरव ही कौरव दिखे, और कलयुग सब शमशान। ये पूरा कलयुग इस कौरव वृत्ति कोराना ने शमशान बना रखा है, और इस पांडवों को तो यहां कोई स्थान ही नहीं मिल रहा। अज्ञातवास में है पांडव, अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं, और कोई किसी को पहचान भी नहीं पा रहा। 18 अक्षौणी सेना इस कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में खड़ी हुई है, और कुरुक्षेत्र को ही कौरव क्षेत्र कहते हैं। अपनी कुवृत्तियों का त्याग करने के लिए भगवान कृष्ण ने सारी कौरव वृत्ति आत्माओं को एक जगह एकत्रित करके उस पर जब गीता का अमृत छिड़का तो वो अमृत पान नहीं करने के कारण अपने आप को मृत मानकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इस तरह उस द्वापर युग में कोराना और कुवृत्तियों का, कौरव वृत्तियों का, कौरव नीतियों का त्याग सारे भारत में, पांडवों वंश में भगवान श्री कृष्ण की साक्षी में गीता सुनाकर कराया गया था। कलयुग में फिर इसकी पुनरावृत्ति हुई। अवतार का भी पता नहीं है, देर से आएगा। तो भगवान कृष्ण खुद ही आ गए और गीता अर्जुन को सुना दे। ये ब्रह्म अस्त्र गति भारी है, और भारत को बचाने की देखो अद्भुत ये तैयारी है। इस कारण ये वाणी थी जिसे कृष्ण ने दिया सुनाए। युद्ध स्थल में किसी ने भी और ज्ञान दिया नहीं भाई। चारों युगों में जब भी कोई युद्ध हुआ, चाहे राम रावण का युद्ध हुआ हो, चाहे हिरण्याकश्यप और नारायण नरसिंह भगवान का युद्ध हुआ हो, या किसी भी तरह का युद्ध हुआ हो, बिना हथियार के युद्ध संभव नहीं है। केवल महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसे महाभारत की संज्ञा दी गई, बड़ा युद्ध बताया गया, लेकिन वास्तव में वो युद्ध अज्ञानता और पांडवों के बीच में था। अज्ञानता और दानवता समाप्त हो गई और पांडव विजेता रहे। उसका कारण था जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का गीता का प्रागट्य। तो गीता एक अमोघ शक्ति है। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगति दाबती झांवती झरकती जमुना। तो इस जमुना तट पर उस अमोघ शक्ति गीता का प्रागट्य अंतरिक्ष से भगवान श्री कृष्ण ने भारत की रक्षा के लिए, पांडवों की रक्षा के लिए आज से 5686 वर्ष पहले भारत की धरती पर हस्तिनापुर में किया था। हस्ती बन गई थी भारत की। और देखो चंद्र समान, आज पुनर्पुष्य नक्षत्र है, कर्क राशि में चंद्रमा चल रहा है, और चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण है, उनकी वाणी का अवतरण हो रहा है। और भारत में दानवता का समापन है। उस दानवता के श्राद्ध कर दिए हैं भगवान कृष्ण ने, और मानवता का प्रकाश पुरुषोत्तम महीने में नारायण करने भारत में पधार रहे हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम का महीना हो और कोरोना उनके सामने आ जाए, या कोई कौरव या दानव उनके सामने आ जाए, तो दानवों को देखते ही उनको शांताकारम का सुदर्शन चक्र घूमने लगता है। और जब शांताकारम नारायणम
सुदर्शन चक्रधारणम दानव वंशज मारणम तरण तारणम मंशावरण कष्टहरण संकटहरण मंगलाकरण नारायणम। नारायण को अच्छा नहीं लगता, तो नारायण का आगमन चंद दिन शेष अमावस्या के बाद 18 से ही नारायण, और 18 दिन महाभारत चला, और अब आएंगे नारायण जो भारत में शुभ किया भला। तो पुरुषोत्तम मासों गति जाना, मंगल करेंगे सब भगवाना। जितने कौरव कोराना के कर देंगे सब नाश, इस कारण बैकुंठ से आ गए भारत पास, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो जपते रहना नारायण के, और देखो नाम सब भारी, और कोराना हट जाए भारत से, इसकी है तैयारी। अरे नारायण का नाम ही टीका, और इसको रोज लगाओ जाए। हरि नाम जपते रहना जब तक पुरुषोत्तम चलता जाए। रोज करो स्नान जल से, और देखो परम पावन गति पाए। नारायण का नाम जपो तो सब मंगल खुद ही हो जाए। दुख और दरिद्र का नाश होए, और भगवान की कृपा दिखाए। भारत भी बैकुंठ बन जाए, एक महीना पर्व चलाए। ऐसी शक्ति है पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। चारों धाम भारत बन जाए, ऐसा पावन उनका नाम। इस नाम को जपो भैया सब, और देखो कर लो सब शुभ काम। ये पुरुषोत्तम मास है मंगल, और देखो धन्य भारत गति धाम। भारत धन्य हो जाएगा, नारायण खुद आए, और जितनी भी ये अशुभ प्रवृत्तियां सभी नष्ट हो जाए। कोराना को जड़ से ही देंगे शाम उखाड़। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सबको देत पछाड़। रावण को ही जब समाप्त कर दिया, जो दानवता का चक्रवर्ती सम्राट था, तो कोराना किस चिड़िया का नाम है। इसलिए है संसार के लोगों, इंद्रा एकादशी का महापर्व है। भगवान का एक नाम अरबों नामों के बराबर हो रहा है, और पुष्य नक्षत्र की बेला है। सोमवार भी पुष्य नक्षत्र अमृत बेला रहेगी, द्वादशी रहेगी, और इस समय रविवार की एकादशी पड़ी हुई है। तो ये मंगल प्रसंग सुनाया, नारायण के मन अति भाया। नारायण की है यह वाणी, अर्जुन सुन रहा इसे भवानी। ये गीता का सूक्ष्म रूपक, और श्री कृष्ण सुनाए। और ये प्रसंग कलयुग सुने तो जीवन मुक्त हो जाए। वो आत्माएं जीवन मुक्त हो जाती हैं, चाहे श्राद्ध पक्ष में पितृ आत्मा हो या इसे सुनने वाली आत्मा हो। परमात्मा की कृपा के बिना इस दिव्य गीता का एक अक्षर भी कोई सुन नहीं सकता। ये परमात्मा की कृपा का फल है, भारत के पुण्यों का फल है, भक्तों की अनुभूति का फल है कि भारत में अमृत वाणी का प्रसारण इंद्रा एकादशी पर भगवान श्री कृष्ण की वाणी से अवतरित हुआ। सुने सुनाए ये प्रसंग, उसका हो कल्याण। जब तक श्राद्ध पक्ष चले पुरुषोत्तम मास, जपो कृष्ण का नाम। त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश, त्वं शरणं ब्रजेश।